when he does. फिल्म की शुरुआत मोरो नाम के एक आदमी से होती है। वो अपने बाइक पर सवार होकर पूर्वी यूरोप के एक किले में जाता है। यहाँ वो एक भिक्षुक को देखता है और उससे पूछता है कि क्या बच्चा यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। मोरो का मानना है कि उसे बच्चे को ले जाना होगा क्योंकि बच्चे की तलाश करने वाले लोग बेहद खतरनाक है। अब उनकी बातचीत के दौरान ही यहाँ पर एक सशस्त्र समूह साधुओं पर हमला कर देती है। ये लोग अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को गोली मारना शुरू कर देती हैं। मोरो भी उन पर गोली चलाता है और तभी हम बच्चे को देखते हैं। उसका नाम डैनी है। वो एक टेविल का बेटा है। जहाँ लड़के की मां नाडिया भी नजर आती है। हमले के बीच माँ बेटे दोनों भागने की कोशिश करते हैं। कैरिगन नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में गुंडे उनका पीछा करना जारी रखते हैं। मोरो को एक चट्टान से नीचे धकेल दिया जाता है। इसी दौरान मोरो सैनिकों के टायरों पर गोली चला देता है जिससे उनकी गाड़ियां पलट जाती हैं। इस वजह से डैनी और नाडिया वहां से बच निकलते हैं। मोरो पहाड़ी से सीधा एक पेड़ पर गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम जॉनी ब्लेज को देखते हैं। जॉनी ब्लेज एक घोस्ट राइडर होता है। वो पिछले 8 वर्षों से घोस्ट राइडर नहीं बना होता है। दरअसल घोस्ट राइडर बनने के बाद जिस भी इंसान के अंदर बुराइयां होती थी वो उन्हें मार देता था। अब क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई होती ही है, इस वजह से हर इंसान को मारना उचित नहीं है और इसी वजह से वो इंसानों से दूर रहता था। पहाड़ी से बचने के बाद मोरो जॉनी के घर पर जाता है। उसे सब कुछ बताता है लेकिन जॉनी उस पर विश्वास नहीं करता है। उसकी पहचान और उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछता है। मोरो उसे बताता है कि वो उसे अच्छी तरह से जानता है कि जॉनी कौन है और उसे उसकी सहायता की आवश्यकता है। अब जब जॉनी उससे पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों करेगा, तब मोरो बताता है कि वो जानता है कि उसके शरीर में एक घोस्ट राइडर की आत्मा है और वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। वो उसे एक प्रस्ताव देता है कि अगर वो मदद करने को तैयार है तो उसके शरीर के अंदर की घोस्ट राइडर से छुटकारा पाने में उसकी मदद करेगा। मोरो का दावा है कि उसे एक बुनियादी कार्य करने की आवश्यकता है। एक बच्चा है जिसकी जान खतरे में है। बच्चा भाग रहा है और घातक लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। वो जॉनी को आश्वासन देता है कि यदि वो लड़के की जान बचा सकता है तो उसे अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा, जो वास्तव में जॉनी ब्लेज की है। जॉनी मोरो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नाडिया और डैनी को देखते हैं जो जीवित रहने के लिए लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहे होते हैं। अब रात के समय में हम कैरिगन और उसके आदमियों को देखती है जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनका इरादा उन दोनों को पकड़कर शैतान के हवाले करने का होता है। दूसरी ओर जॉनी ब्लेज 8 साल बाद एक बार फिर से अपने घोस्ट राइडर के रूप में आ जाता है। ये रूप उसका इतना भयानक होता है कि अगर एक आम इंसान उसके इस रूप को देख ले तो उसकी मृत्यु तुरंत ही हो जाएगी। घोस्ट राइडर की एक खासियत होती है कि वो बुरे लोगों के गंध से उसका पता आसानी से लगा सकता है। अपने इस खासियत की मदद से वो कैरिगन का पता लगाकर उसके लोकेशन की ओर निकल जाता है। यहाँ पर कैरिगन नाडिया को गोली मारने वाला होता है, तभी घोस्ट राइडर यानी जॉनी भैया उन लोगों पर हमला कर देते हैं। जॉनी भैया के घोस्ट राइडर वाले रूप को देखकर गुंडों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे कैरिगन लड़ने की कोशिश करता है, बंदूकों से घोस्ट राइडर पर गोली चलाता है लेकिन वो असफल रहता है। वहीं घोस्ट राइडर कैरिगन के गुंडों को चुन चुन कर मारता है। ये देखकर कैरिगन वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच डैनी के खून की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है जिसकी वजह से घोस्ट राइडर अपनी क्षमताओं को खोने लगता है। इसका एहसास होते ही कैरिगन वापस लौटता है और वो घोस्ट राइडर पर एक मिसाइल से हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में जॉनी की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। मिसाइल के हमले का घाव पूरी तरह से भर चुका होता है। यहाँ एक नर्स उसकी हालत और उसके चोटों के बारे में पूछती है। उसके प्रश्नों से बचने की कोशिश करता है और जैसे ही नर्स वहां से चली जाती है वो बच निकलने में सफल हो जाता है। तो वो हॉस्पिटल में नाडिया को भी देखता है जो शायद उसी ने जॉनी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। नाडिया को यहाँ पर देखकर जॉनी उसका पीछा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम कैरिगन को देखते हैं जिसके पास अब डैनी है। वो अपने मालिक जो कि एक डेविल होता है उससे फोन करके बता देता है कि बच्चा उसके पास है। उससे तय की गई राशि से दुगने पैसों की मांग भी करता है क्योंकि डेविल ने उसे घोस्ट राइडर के बारे में नहीं बताया था। वो डेविल से कहता है कि अगर उसे लड़का चाहिए तो उसे उसकी मांगे पूरी करनी होगी। वो डेविल से ये भी पूछता है कि वो बच्चे के साथ क्या करने की योजना बना रहा है, जिसके बाद डेविल उसे कॉल में बच्चे को भी शामिल करने का निर्देश देता है। अब जब लड़का डेविल से बात करता है तब डेविल उसके कान में एक शब्द कहता है जिसे सुनकर बच्चा जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। कैरिगन ये देखकर अचंभित हो जाता है। वो सवाल करता है कि उसने अभी क्या किया। इस पर डेविल उसे बताता है कि उसने इस बच्चे के शरीर पर ताला लगा दिया जिससे घोस्ट राइडर अब उसे ढूंढ नहीं पाएगा। डेविल आगे कहता है कि घोस्ट राइडर शायद उसका पता लगा सकता है, इसलिए उसे हर समय सतर्क रहना होगा
और अपनी सुरक्षा को अधिकतम करना होगा। इसके बाद डेविल उससे कहता है कि वो बच्चे को लेने के लिए जल्द से जल्द वहां पहुंचेगा। दूसरी तरफ जॉनी नाडिया के पास आता है और उससे डैनी और उन लोगों के बारे में पूछता है जिन्होंने डैनी को किडनैप किया था। जिसके बाद नाडिया उसे सारी बात बताते हुए कहती है कि कैरगिन लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है। दरअसल उसका पूर्व प्रेमी है और वे एक साथ रहते थे। वह बेहद अमीर था, उसके पास बहुत सी कारें और बहुत पैसा है। उसे इन सब चीजों की जरूरत थी और इस वजह से वो उसके साथ ही रहती थी। जॉनी से पूछता है कि क्या डैनी उसका सचमुच का बेटा है। इस पर वो जवाब देती है कि डैनी उसका ही बेटा है, लेकिन कैरगिन उसका पिता नहीं है। बच्चे का पिता और कोई नहीं बल्कि वो डेविल ही है। नाडिया बताती है कि एक बार वो एक्सीडेंट में मर रही होती है। अपनी जान बचाने के लिए वो डेविल के साथ एक एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट के अनुसार उसे डेविल के साथ संबंध स्थापित करके उसे एक बेटा देना होगा। अब क्योंकि डेविल डैनी को मारना चाहता है, इस वजह से नाडिया उसे डेविल को नहीं देना चाहती है। अगले सीन में हम कैरगिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास जाता है जो कड़ी सुरक्षा में है और भारी हथियारों से लैस हैं। इसी बीच नाडिया और जॉनी एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाते हैं जो कैरगिन के बारे में बहुत कुछ जानता है। जब वे उससे बात करते हैं तो बताता है कि कैरगिन डैनी को एक इमारत में ले गया है जो अभी भी निर्माणाधीन है। यहाँ पर जॉनी जैसे ही जानकारी के लिए आदमी को यातना देता है तो घोस्ट राइडर में बदलने लगता है, लेकिन वो अपने शरीर को नियंत्रित करता है क्योंकि अगर वो पूरी तरह से घोस्ट राइडर में बदल जाता है तो वहां पर मौजूद सभी बुरे लोगों को मार सकता है, इंक्लूडिंग नाडिया। उस व्यक्ति से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद वो उस स्थान पर जाता है जहाँ कैरगिन अब छिपा हुआ है। यहाँ पर कैरगिन घोस्ट राइडर को हराने की उम्मीद में अपने सैनिकों की एक सेना और एक रॉकेट लॉन्चर इकट्ठा करके लड़ने की तैयारी करता है। थोड़ी देर बाद घोस्ट राइडर वहां पर आ जाता है, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। नाडिया डैनी को मुक्त कर देती है। यहाँ पर घोस्ट राइडर बड़ी ही आसानी से सभी गुंडों को मार देता है, जिसके बाद वो कैरगिन को भी एक झटके में ही मार देता है। वहीं जब नाडिया और डैनी भागते हैं तब राइडर उनका पीछा करने लगता है ताकि वो नाडिया को भी मार सके, लेकिन डैनी की वजह से घोस्ट राइडर अपने होश में आ जाता है, जिससे नाडिया बच जाती है। अगली सुबह वे तीनों एक होटल में नाश्ता कर रहे थे, तभी जॉनी बच्चे से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के को बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। डेविल कैरगिन के पास जाता है जो कि अब मर चुका था, लेकिन डेविल उसे एक राक्षस के रूप में पुनर्जीवित कर देता है। राक्षस बनते ही कैरगिन जिस भी चीज को छूता है वो तुरंत ही सड़ जाता है। अपने इस पावर को देखकर कैरगिन काफी खुश हो जाता है। अब क्योंकि डेविल का शरीर काफी कमजोर हो गया था, इस वजह से वो कैरगिन को फिर से डैनी को पकड़ने के लिए भेजता है। डेविल का शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था और अपनी ताकत बहाल करने के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता है जो उसके शरीर के साथ ही पैदा हुआ हो। डैनी उसका बेटा है, उसके पूर्वजों की उपज है, इसलिए अपने शरीर को उसके शरीर में बदलने, उसकी जवानी और ताकत बहाल करने के लिए एक रिचुअल आयोजित करना चाहता है। दूसरी तरफ जॉनी, डैनी, नाडिया और मोरो पुराने किले की ओर बढ़ने लगते हैं। ये किला काफी पुराना होता है। किले के निवासी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे उनके पूर्वज रहते थे, लेकिन उन्हें दुनिया की प्रगति से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि बिजली से भी नहीं। प्रकाश के लिए सूर्य और चंद्रमा का उपयोग करते थे। उनकी मुलाकात यहाँ पर कुछ बूढ़े बिच्छुओं से होती है। यह हमें पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मोरो पर लड़की को बचाने और किले तक ले जाने का काम सौंपा था। यहाँ पर मेथोडियस सहित उपस्थित बिच्छू डैनी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद मोरो अपने वादे के अनुसार जॉनी के शरीर से घोस्ट राइडर को निकालने के लिए एक जगह पर ले जाता है, लेकिन उससे पहले जॉनी मोरो से घोस्ट राइडर के बारे में पूछता है। इस पर मोरो जॉनी को समझाता है कि घोस्ट राइडर पहले जस्टिस ज़राथुस का दूत था, लेकिन उसे नरक में ले जाने के लिए धोखा दिया गया और परिणाम स्वरूप वो पागल हो गया। अपने न्याय की भावना को बनाए रखते हुए ज़राथुस प्रतिशोध की भावना में विकसित हुआ। वो एक ऐसा प्राणी बना जो दुष्टों को उसके कुकर्मों की परवाह किए बिना दंडित करने में प्रसन्न होता था। मोरो की बात सुनने के बाद जॉनी सोचता है कि क्या एंजल की प्रेमपूर्ण भावना अभी भी जीवित होगी। इसके बाद अब जॉनी एक जगह पर जाता है, जहाँ पर आते ही उसके शरीर से घोस्ट राइडर की आत्मा निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया काफी दर्द भरी होती है। थोड़ी देर बाद जॉनी के शरीर से घोस्ट राइडर की आत्मा निकल जाती है। घोस्ट राइडर की आत्मा निकलते ही जॉनी अब एक आम इंसान बन जाता है। आम इंसान बनते ही उसे पता चलता है कि मेथोडियस ने उसके साथ विश्वासघात किया है। दरअसल मेथोडियस और उसके मॉन्क यहाँ पर डैनी को बचाने नहीं बल्कि उसे मारना चाहते थे, ताकि वो डेविल को पावरफुल बनने से रोक सके, क्योंकि अगर डेविल डैनी के शरीर में घुस गया तब उसे दुनिया को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पर वो लोग डैनी को मारने के लिए एक जगह पर ले जाते हैं। वहीं जॉनी, मोरो और नाडिया को कैद कर लेते हैं। अब क्योंकि जॉनी भी एक आम इंसान बन गया होता है, इसलिए वो भी कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद अब वो लोग जैसे ही डैनी को मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कैरगिन आ जाता है।
जो सभी साधुओं को छूकर उन्हें पल भर में सड़ाकर मार देता है और अंत में वो मेथोडियस को भी मार देता है और फिर वो डैनी को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नाडिया, जॉनी और मोरू वहां पर आ जाते हैं, जहां जॉनी अपनी शक्तियां रद्द होने के बावजूद डैनी को बचाने का संकल्प लेता है। इस पर नाडिया उससे कहती है कि वो जानती है कि वे डैनी को कहाँ ले गए होंगे। मोरू का कहना है कि अब उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना होगा, इसलिए वे खुद को सबसे घातक हथियारों से लैस करेंगे। रात में डेविल अपने शक्तियों को रिचार्ज करने और अपने शरीर को पहले जैसा मजबूत करने के लिए अनुष्ठान शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वहां पर मोरू, नाडिया और जॉनी भी आ जाते हैं। यहाँ वे सब भगवान से अपने द्वारा किए जाने वाले पापों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं। जिसके बाद अब लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉनी डेविल का सामना करता है। डेविल अभी काफी कमजोर होता है, इसलिए जब जॉनी उस पर मुक्का मारता है तो वो गिर जाता है। इसके बाद जॉनी डैनी को बचाने की कोशिश करता है, उसे वहां से निकलने के लिए चिल्लाता है, लेकिन लड़का नहीं सुनता है क्योंकि अनुष्ठानों ने उस पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया था और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसी दौरान डेविल अपनी शक्तियों से जॉनी पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कोरिगन भी वहां पर आ जाता है। वो मोरू के साथ में फाइट करने लगता है। अब क्योंकि कोरिगन के पास राक्षसी शक्तियां होती है, इस वजह से मोरू उसका सामना नहीं कर पाता है। कोरिगन अपनी शक्तियों से मोरू को सड़ाकर मार देता है। इसके बाद वो जॉनी को पकड़ लेता है। वहीं अब डैनी भी होश में आता है। उसे उस समय की याद आती है जब उस पर हमला होने पर घोस्ट राइडर ने उसकी रक्षा की थी। यहाँ पर अब जब कोरिगन जॉनी को सड़ाकर मारने वाला होता है कि तभी वहां पर डैनी आ जाता है। अब क्योंकि डैनी डेविल का बेटा होता है, इस वजह से उसके अंदर भी बहुत शक्तियां होती हैं। अब जब उसे पता चलता है कि जॉनी अब घोस्ट राइडर नहीं है, तब वो उसे घोस्ट राइडर की सभी क्षमताएं प्रदान करता है और जॉनी एक बार फिर से घोस्ट राइडर बन जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर मौजूद डेविल के सभी लोगों को मारने लगता है। इसी बीच मौका देखकर डेविल डैनी को लेकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर घोस्ट राइडर अपने भूतिया बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करने लगता है। वहीं जब कोरिगन घोस्ट राइडर को रोकने की कोशिश करता है तब घोस्ट राइडर उसे भी मार देता है। इसके बाद अब वो अपने हाथ में चलती हुई एक लंबी चेन से डेविल की गाड़ी पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद घोस्ट राइडर गाड़ी के पास आता है और तुरंत डेविल को कार से बाहर खींच लेता है। राइडर के अनुसार डेविल ने पृथ्वी पर काफी बुराई की है। डेविल की जगह केवल नर्क में है, इसलिए उसे तुरंत वहां भेजा जाना चाहिए। डेविल कहता है कि जॉनी उसका अब तक का सबसे खराब सौदा है। जिसके बाद घोस्ट राइडर डेविल को पहले चेन से हवा में उछालता है और फिर उसे जमीन के अंदर नरक में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद नाडिया भी वहां पर आ जाती है। वो घोस्ट राइडर को डैनी के शव के साथ आते हुए देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो कहती है कि उन्होंने बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। वो अपने बच्चे की लाश को देखकर रोने लगती है। जॉनी भी डैनी को मरा देखकर काफी दुखी हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि मोरू ने उससे क्या कहा था जब वो अपनी शक्तियों से छुटकारा पाने की और सामान्य स्थिति में लौटने का प्रयास कर रहा था। उसे बताता है कि असली घोस्ट राइडर को पृथ्वी के लोगों को न्याय दिलाने के लिए भेजा गया था। उसे बुरी शक्तियों से लड़ने का काम नहीं सौंपा गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो विकसित होता गया और लंबे समय तक उसने केवल बुराई का प्रचार करने वालों से लड़ना शुरू कर दिया। इस बात की परवाह नहीं की कि न्याय होगा या नहीं। वो निर्दोष लोगों की मदद करने की बजाय दुष्ट लोगों को दंडित करने के बारे में अधिक चिंतित रहने लगा। जॉनी कहता है कि समय में पीछे जाकर उसने एक बार अपने भीतर न्याय के देवदूत को फिर से जागृत महसूस किया था। इसके बाद वो डैनी को पुनर्स्थापित करने के लिए देवदूत की नीली लपटों का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से डैनी फिर से जीवित हो जाता है। ये देखकर जॉनी और नाडिया बहुत खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि घोस्ट राइडर को अपना असली काम, जो कि लोगों को न्याय दिलाना था, वो याद आ गया था। इस वजह से घोस्ट राइडर की पीली लपटें अब नीली लपटों में बदल जाती हैं। इसके बाद जॉनी अपने भूतिया बाइक पर सवार होकर दुनिया की रक्षा करने के लिए निकल जाता है। वो घोषणा करता है कि वो घोस्ट राइडर है, उसके पास न्याय लाने की शक्ति और बुराई से लड़ने की क्षमता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।